चीन ने ताइवान को दी चेतावनी। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव। ताइवान के खिलाफ बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन। दो देश, एक जैसा नाम, 70 सालों से ज्यादा समय से चली आ रही दुश्मनी। ये कहानी है रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की, जिसे अब हम ताइवान और चीन के नाम से जानते हैं। न्यूज हेडलाइंस में समय समय पर चीन और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट चर्चा का केंद्र बना रहता है। अभी रिसेंटली ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिकी दौरे से वापस आई हैं। तब से चीन का रुख जो है वो ताइवान को लेकर और सख्त हो गया है। अब तो चीन ने ताइवान को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, और अगर इन दोनों देशों के बीच वॉर होता है तो ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं एंकर। चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिकी दौरे से वापस आई, जिसके बाद से ही चीन ने ताइवान को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। रिसेंटली चीन ने 3 दिनों तक ताइवान के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया। एक तरफ जहां ताइवान अमेरिका के पास आ रहा है, वहीं चीन लगातार ताइवान पर प्रेशर बना रहा है। तो चीन आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा यानी कि ताइवान पर 1949 से कब्जा करना चाहता है, मगर क्यों? और क्यों अमेरिका इतने छोटे से देश ताइवान का साथ दे रही है? तो इन सब की शुरुआत होती है जब चीन आजाद देश बना। उस टाइम ताइवान भी चीन का ही पार्ट था, लेकिन फिर उस टाइम चीन के 2 बड़े नेता चियांग काई शेक और माओ त्से तुंग के बीच सत्ता को लेकर मतभेद हुआ। सत्ता में जीत मिली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग को, लेकिन ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकी। हारने के बाद कुओमितांग के नेता चियांग काई शेक चीन के पास के समुद्री इलाके ताइवान में चले गए। ताइवान जाकर चियांग काई शेक ने कहा कि हम ताइवान को आजाद घोषित कर रहे हैं और इसका नाम कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। वहीं माओ त्से तुंग के कंट्रोल वाले देश का नाम हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आज हम चीन बोलते हैं। और ऐसे बना चीन और ताइवान, और यहीं से शुरुआत हुई चीन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। तभी से चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। उस टाइम चीन आजाद ही हुआ था, तो उसकी सैन्य शक्ति जो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ताइवान के साथ जंग लड़ सके। समय बीतता गया, चीन एक शक्तिशाली देश बनता गया, लेकिन इन सबके बीच ताइवान भी एक मजबूत देश बनता गया। लेकिन चीन की तुलना में ताइवान काफी छोटा देश है। तो सवाल ये आता है कि अब तक चीन ताइवान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया है? तो इसका रीजन है ताइवान का अमेरिका से दोस्ती। जिस तरह से चीन ताइवान के बीच दुश्मनी बढ़ रही थी, वहीं अमेरिका और ताइवान के बीच दोस्ती भी बढ़ रही थी। जब जब अमेरिका और ताइवान के बीच दोस्ती की बात सामने आई, तब चीन ने ताइवान पर अपना रुख जो था वो और सख्त कर लिया था। लेकिन अमेरिका ने भी ताइवान का साथ नहीं छोड़ा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सबसे ज्यादा टेंशन 1996 में देखने को मिला, जब ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन ने मिसाइल परीक्षण किया, जिसका जवाब उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दिया। उन्होंने तुरंत बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसे वियतनाम युद्ध के बाद एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रदर्शन कहा गया। अमेरिका चीन को ये संदेश देना चाहता था कि ताइवान अकेले नहीं है, अमेरिका का साथ ताइवान के साथ हमेशा बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ताइवान से इतनी दोस्ती क्यों दिखाते आ रहा है? ये तो हम सब जानते हैं कि बिना किसी मतलब के अमेरिका किसी से दोस्ती नहीं करता। तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ताइवान ही है। चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेगा तो चीन फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर से अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। तो अगर चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना ताकत दिखाता है तो उससे गुआम और बाकी के आइलैंड पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा होगा। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसा हो। अब सवाल ये आता है कि ताइवान इतना छोटा सा देश पूरी दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल। ज्योग्राफिकल तो बता ही दिया, इकोनॉमिकल रीजन इसलिए क्योंकि हम रोज जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जो भी यूज करते हैं, इसमें जो चिप यूज किया जाता है उसमें से ज्यादातर चिप ताइवान के ही होते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा चिप बाजार में नियंत्रित करता है। ताइवान से सेमीकंडक्टर का बिजनेस दुनिया के कई देश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ताइवान चीन कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पर एक टर्म है वन चाइना पॉलिसी, जिसे समझना जरूरी है। इस नीति के तहत इंडिया चीन से औपचारिक संबंध रखता है और ताइवान के साथ अनौपचारिक। इंडिया और चीन के रिश्ते फिलहाल कैसे हैं ये तो हम सब जानते ही हैं।
तो ग्लोबली अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब इस मामले में आगे क्या होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।